नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 2 अगस्त को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केवल 3 वर्ष में सभी राज्यों में वंदे भारत रेल सेवा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से विपक्ष का भ्रामक प्रचार जग जाहिर हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले अंत्योदय श्रेणी के भूमि से वंचित 1 लाख परिवारों को जल्द ही 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। आज प्रदेश भर में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का पहला सत्र संपन्न हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 2 अगस्त को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने आज चंडीगढ़ में बताया कि 2 अगस्त को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वाराणसी में किसानों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी कार्यक्रम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक जारी 19 किस्तों में देश भर के किसानों के खातों में 3,69 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। अब 20वीं किस्त में 9 करोड़ 70 लाख रुपए करीब 20,500 करोड़ किसानों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केवल 3 वर्ष में ही वंदे भारत रेल सेवा सभी राज्यों में उपलब्ध है। लोकसभा में आज एक प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि इस रेलगाड़ी की संचालन प्रतिक्रिया काफी उत्साहजनक है और इसलिए राज्यों से ऐसी रेलगाड़ियों की और अधिक मांग आ रही है। जब शताब्दी और राजधानी इंट्रोड्यूस हुई थी, जितने समय में देश के सारे राज्यों को कवर किया गया, अगर उस समय को कंपेयर करें, करीब करीब 2 दशक से अधिक समय लगा था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत जब इंट्रोड्यूस की, 3 साल के शॉर्ट टाइम फ्रेम में देश के सारे राज्यों को कवर किया। 144 सर्विसेज आज वंदे भारत की चल रही है और देश भर से इसका बहुत अच्छा फीडबैक आता है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 की तुलना में रेल दुर्घटनाओं में 77% गिरावट आई है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने कवच जैसी नई प्रौद्योगिकी लाकर यात्रियों और रेलवे की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र तेज गति से विकसित हो रहा है। श्री मोदी के नेतृत्व में भारत 11वीं से चौथी आर्थिक शक्ति बना है। मुख्यमंत्री आज पवित्र सावन माह में कुरुक्षेत्र के पिहोवा तीर्थ में संगमेश्वर अरुणाय शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। श्री नायब सिंह ने कहा, आदरणीय मोदी जी ने जो कहा है उसको पूरा किया है, जो नहीं भी कहा है उसको भी पूरा किया है। ये ऐसे प्रधानमंत्री पहले हैं कि भारत का सौभाग्य है, जिनके नेतृत्व में ये भारत गति से विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। आज हर व्यक्ति के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। मोदी जी ने भारत को सुरक्षित और मजबूत किया है। मोदी जी ने भारत को गति से विकास में आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से विपक्ष का भ्रामक प्रचार जग जाहिर हुआ है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र जिले के विभिन्न गांवों के दौरे के दौरान गांव डगाली में स्वच्छ पेयजल की पाइपलाइन बिछाने के लिए 55,41,000 रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा बीड कालवा में 52,64,000 रुपए व गांव धनानी में 27,15,000 रुपए पीने की पाइपलाइन के लिए दिए जाएंगे। उन्होंने गांव बीड कालवा, धनानी, डीग व डगाली में 21-21 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी। उन्होंने गांव डिग में 6 करोड़ 38,42,000 रुपए की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त से निजी अस्पताल की तर्ज पर 10 जिलों के सरकारी अस्पतालों में सभी सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय श्रेणी के भूमि से वंचित 1 लाख परिवारों को जल्द ही 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा,
हमने हरियाणा के अंदर जिन परिवारों के पास मकान नहीं, मैंने कहा जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, एक समय के अंदर उनके खाते में पैसा डालने का काम हमारी सरकार करेगी। और हमने 151 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर डाला है। और आगे भी उसको ओपन किया कि अगर कोई छूट गया है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए, उसको मकान बना करके देने का जिम्मा हमारी सरकार का है। हम गति से उसके अंदर काम कर रहे हैं। श्री नायब सिंह ने कहा, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर घर नल स्वच्छ जल योजना बना करके आदरणीय मोदी जी ने घर के अंदर स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था की है। हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश है अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहा है। हरियाणा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जा रही है और अब तक इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष पूरे होने पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा आदरणीय मनोहर लाल जी के दिए हुए एक विजन पे बहुत गंभीरता से आगे बढ़ रहा है और माननीय नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री की गंभीरता इस बात से नजर आती है कि हरियाणा हर ओर से अग्रणी होना चाहिए एजुकेशन के क्षेत्र में। और इसलिए मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में पिछले 7-8 महीने बहुत आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। माननीय मनोहर लाल जी जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने टारगेट रखा था कि तो 2025 तक हम लोग अपने स्टेट में नई एजुकेशन जो पॉलिसी हमारी इसको हम लागू करेंगे। आज प्रदेश भर में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा HTET की PGT अध्यापकों के लिए परीक्षा ली गई। परीक्षा चौक चौबंद व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ पवन कुमार ने भिवानी में परीक्षा शुरू होने से पहले बताया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है। कहीं किसी प्रकार की कोई ट्रैफिक जाम या कोई किसी प्रकार की समस्या परीक्षार्थियों को नहीं है। अभी फिलहाल फ्रिस्किंग का काम शुरू हो चुका है सेंटर्स पर और जब तक फ्रिस्किंग का काम चल रहा है हम यही इंश्योर करना चाह रहे हैं कि यहाँ परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ जो अंदर CCTV कैमरा है, जैमर है, कंट्रोल रूम जो है प्रत्येक परीक्षा सेंटर का वो हम चेक कर रहे हैं। जैसे परीक्षा आरंभ होगी तो कोशिश यही होगी कि परीक्षार्थियों को कम से कम डिस्टर्बेंस की जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा के पारदर्शी और नकल रहित आयोजन के लिए उच्च तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। विशेष तकनीक के बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने इसमें उपयोग किया है, जिसमें हम परीक्षार्थियों के जो फेस रीडिंग है उसको बाकायदा AI के थ्रू कोरिलेट करके कहीं किसी परीक्षा में किसी और नाम से तो यह अपीयर नहीं हुआ प्रकार की उसमें टेक्निक यूज की जाएगी। इसके साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का जो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड है वो ले रहे हैं। कल भी PGT और प्राइमरी अध्यापक के लिए परीक्षा के 2 सत्र आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा में अब तक डेंगू के 118, मलेरिया के 65 व चिकनगुनिया के 4 मामले सामने आए हैं। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ कुलदीप सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक डेंगू के 30,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने इस साल 30,000 डेंगू के टेस्ट कर चुके हैं, जिनमें MS1 एंटीजन या रैपिड एंटीजन टेस्ट या IgGA जो एंटीबॉडी है उनका हम टेस्ट कर चुके हैं। और साथ ही साथ जो OPD का टोटल 9% स्लाइड बना चुके हैं और उन स्लाइडों को चेक कर चुके हैं, जिसके माध्यम से 65 जो मलेरिया के केस सामने आए हैं और जो डेंगू के 30,000 स्लाइड में से 118 केस सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए विशेष वार्ड बनाए गए हैं। हमने हर जगह डेंगू के वार्ड बना दिए हैं और अगर कोई डेंगू का पेशेंट एडमिट है तो उसी वार्ड में दाखिल होगा, ताकि बाकी लोगों को किसी भी तरह का कोई उस एरिया में मॉस्किटो है तो कोई संक्रमण ना हो। उसके घर के आर पार हम लगभग 50 घरों में हम सर्वे करवाते हैं और साथ ही साथ ब्रीडिंग चेकर लगा रखे हैं और वो ब्रीडिंग चेक करते हैं। तो जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं वो हर घर घर जाके जो लार्वा की ब्रीडिंग है वो चेक करनी स्टार्ट कर दी। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 2 अगस्त को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि केवल 3 वर्ष में सभी राज्यों में वंदे भारत रेल सेवा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से विपक्ष का भ्रामक प्रचार जग जाहिर हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय श्रेणी के भूमि से वंचित 1 लाख परिवारों को जल्द ही 100-100 गज
गज के प्लॉट दिए जाएंगे। आज प्रदेश भर में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का पहला सत्र संपन्न हुआ। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।